गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान में बताएंगे कक्षा में अध्ययन किया जाएगा सामान्य रोग। प्यारे बच्चों, सामान्य रोग क्या चीज है, थोड़ी सी इस पर चर्चा हो जाए, उसके बाद बताते हैं। बच्चों, ये जब पिछले क्लासों में पिछले दिनों जो भी पढ़ाई हुई उसमें हमने चर्चा किया कि अशुद्ध जल से होने वाले रोग, पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले रोग, प्रदूषण का जन जीवन पर प्रभाव। जब बच्चों पर्यावरण प्रदूषित होता है, व्यक्ति कुछ अशुद्ध जलों का उपयोग करता है, अशुद्ध भोजनों का उपयोग करता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को कुछ सामान्य बीमारियां भी होने लगती है। सामान्य बीमारी में जैसे दो तरह से होती है बीमारियां। एक तो होता है वायरस द्वारा, जैसे विषाणु जनित रोग कहते हैं, और दूसरा होता है जीवाणु द्वारा, जिसे बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं, हिंदी में जीवाणु कहते हैं, अंग्रेजी में वायरस कहते हैं, हिंदी में विषाणु कहते हैं। बच्चों, ये दो तरह से रोग होते हैं, अशुद्ध जल लेने से, अशुद्ध भोजन लेने से, पर्यावरण प्रदूषित होने से। तो कुछ सामान्य रोग हैं जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। सामान्य रोग में जैसे तमाम तरह के हैं, जैसे चेचक हो गया, खसरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो, ये सारे रोग जो है, डिप्थीरिया हो गई, ये सब जो है, उसी में रेबीज हो गया, तमाम तरह के ऐसे रोग हैं जो सामान्य स्थिति में होते हैं, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे एक क्लास के माध्यम से। बच्चों, सामान्य रोग में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चेचक रोग। चेचक रोग, ये चेचक रोग बच्चों विषाणु जनित है। विषाणु के द्वारा फैलता है। वेरियोला ये बच्चों विषाणु जनित रोग, ये वेरियोला नामक विषाणुओं से होता है। वेरियोला, एक बार पुनः सुन लीजिए, वेरियोला नामक विषाणु से होता है या वायरस से होता है। बच्चों, इसके साथ साथ व्यक्ति जैसे थूकता है, खांसता है, उसमें से निकलने वाले स्रावों के कारण होता है। इसका कारण, मुख्य कारण है विषाणु। विषाणुओं के द्वारा यह रोग होता है, जो व्यक्ति के छींकने, खांसने, अशुद्ध जल का उपयोग करने, अशुद्ध भोजन के उपयोग से ये रोग होता है। बच्चों, इसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि चेचक रोग हो गया है? तो लक्षण में इस पर चर्चा करेंगे। लक्षण में सर्वप्रथम व्यक्ति को शरीर में दर्द होगा, दर्द 1-2 दिनों से होगी, गले में खराश होगी, धीरे धीरे शरीर का तापमान बढ़ता जाएगा। 2 दिनों तक यह प्रक्रिया बनी रहती है, तापमान के साथ साथ बुखार तेज होता जाएगा और
शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं। ये दाने जो है 2-3 दिनों के बाद उस दानों में मवाज बनने लगती है, यानी पक जाता है। और ये लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। धीरे धीरे वह मवाद सूखने लगती है। 1 सप्ताह के 5 दिन के 7 दिन के बाद वह सूखने लगती है और धीरे धीरे वह पपड़ी बनकर 1 सप्ताह के बाद निकलने लगता है। इसकी समय अवधि लगभग 10 से 15 दिनों तक बना रहता है। अगर सही ढंग से इलाज हो गया तब तो व्यक्ति ठीक हो सकता है, और नहीं इलाज होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये इतना भयानक रोग है। एक समय था यह महामारी का रूप ले लेता था। गांव के गांव, क्षेत्र के क्षेत्र चेचक रोग से ग्रसित रहते थे, जिससे लोग उस रास्ते से, उस गांव के रास्ते की तरफ से नहीं जाते थे। जैसे इस समय एक वायरस जो सभी लोग जिससे ग्रसित हैं, कोरोना भी एक वायरस है, और वायरस में उसमें तमाम जो है एक कोरोना समूह है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। वही लगभग सामान्य लक्षण है कि गले में खराश होना, बुखार होना, टेम्परेचर बढ़ते रहना, टेम्परेचर का कम नहीं होना, ये सब उसके सामान्य लक्षण हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह के किसी भी व्यक्ति को लक्षण दिखाई दे तो ये समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति को चेचक रोग हो गया। इससे बचने के उपाय क्या करने चाहिए? बचने के उपाय, प्यारे बच्चों, इस रोग से बचने के निम्नलिखित तरह से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले बच्चों, रोग होने से पहले यानी बचपन में ही बच्चे को इसका टीका लगवा देना चाहिए। पूरे जिंदगी भर व्यक्ति सेफ रहेगा। नहीं लगवाते हैं, यदि रोग हो ही गया तो सबसे पहले कुशल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुशल डॉक्टर से संपर्क करके इस रोग से संबंधित टीके लगवाने चाहिए। टीके में डॉक्टर के बताए अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जैसे उसको उस रोगी के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को निसंक्रमित कर देना चाहिए, और इस तरह के रोगी से स्वस्थ व्यक्तियों को दूर रखना चाहिए। इस व्यक्ति के द्वारा, यानी रोगी व्यक्ति के द्वारा जो चेचक रोग से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाई गई सभी वस्तुओं को निसंक्रमित कर देना चाहिए, और इससे स्वस्थ व्यक्तियों को, स्वस्थ व्यक्ति को दूर रखना चाहिए। रोगी का कमरा अलग रखना चाहिए। भोजन के रूप में हल्का व सुपाच्य भोजन देना चाहिए। ये बच्चों जो है बचने के इस तरह के उपाय करने चाहिए। चेचक रोग में यदि इस तरह का उपाय नहीं किया जा रहा है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह से इसके समकक्ष, इसके समान ही यह चेचक रोग अब बच्चों खत्म हो रहा है, जिसके कारण था, ये लक्षण था, ये बचने के उपाय। इसी तरह से खसरा स्वयं इसी तरह से बच्चों खसरा रोग होता है। यह भी वायरस से संबंधित रोग है, वायरस के द्वारा ही होता है। यह रोग वायरस के विषाणु यह भी विषाणु जनित
रोग है। इसमें भी बच्चों जैसे चेचक में जो लक्षण दिखाई दे रहा था, इसमें भी सेम उसी तरह से लक्षण दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें यह खसरा रोग अधिकतर जो है छोटे बच्चों को होता है, 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों को होता है। यह रोग 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों को, यह बच्चों खसरा रोग अधिकतर जो है 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों को ही होता है और वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। जो लक्षण चेचक रोग में दिखाई दे रहे थे, शरीर का तापमान बढ़ जाना, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलना, पपड़ी बनना, वही लक्षण इसमें भी दिखाई देते हैं और बचने के उपाय में वही सेम उपाय करनी पड़ती है बच्चों जो चेचक रोग में उपाय की जाती है। इस तरह से आज ई क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों, आज ई क्लास में इतना ही। धन्यवाद।